जब तक मैं उसको अवॉइड करूँ तब तक बाइक पॉट होल में से जा चुकी होती है। बढ़िया क्वालिटी के एल्यूमिनियम के क्लैंप आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको वायरिंग हार्नेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओल्ड मॉडल होंगे 4x4 का तो उसमें आपको जो हार्नेस है वो लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो वायरिंग है दोनों भी वो प्रॉपरली कनेक्शन हो जाएगा विदाउट एनी कट। प्रॉपरली लाइट कर दिया है, पूरा उजाला कर दिया मैं बोलूँगा। क्या आप भी लॉन्ग राइड्स के लिए बेस्ट फॉग लाइट ढूंढ रहे हो एंड कंफ्यूज हो कि एचजेजी मिनी ड्राइविंग लाइट जो है वो इंस्टॉल करें या फिर हमें बड़ी लाइट्स की ओर जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी मेरी बाइक में एचजेजी की जो मिनी ड्राइविंग लाइट्स है वो इंस्टॉल है, बट मैंने उनको अभी निकाल दिया है क्योंकि अभी हम इसको निकाल के जो एचजेजी के न्यू 4x4 फॉग लाइट्स आए हैं विथ फोकस बीम, जो पहले कैप वाला आता था येलो कैप वाला वो नहीं है, इसमें दोनों भी कलर आते हैं जस्ट लाइक द मिनी फॉग लाइट्स। तो ये हम इंस्टॉल करने वाले हैं। इनको निकालने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप हाईवेज पे 50 to 60 के बीच में अगर क्रूज करते हो तो ठीक है, बट हमारे में से कोई भी इतनी बड़ी मशीन के साथ 50-60 के स्पीड पे क्रूज नहीं करता। अब हम 80 और 90 के स्पीड पे ही क्रूज करते हैं या फिर 100। इस लाइट के साथ अगर मैं क्रूज करता हूँ 80 और 90 के स्पीड पे, तो मुझे अगर इतना इसका स्प्रेड है कि अगर मुझे एक पॉट होल भी दिख जाता है तो मैं उसको अवॉइड नहीं कर पाता। जब तक मैं उसको अवॉइड करूँ तब तक बाइक पॉट होल में से जा चुकी होती है। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, मेरा जो पीछे वाला रिम था वो बेंड हो गया था। तो आगे वीडियो में मैं एचजेजी मिनी ड्राइविंग लाइट्स एंड इस लाइट्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन में दिखाऊंगा, जिससे आपको परफेक्टली आइडिया आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है दोनों भी लाइट में। तो ये जो लाइट्स है ये अराउंड 2200 रुपीज़ की आती है एंड शिपिंग चार्जेस वगैरह मिला के 2350 रुपीज़ में। मैंने जब पहली बार लॉन्च हुई थी ये लाइट्स तब ली थी ऑलमोस्ट 2 साल पहले, तब उसका प्राइस मुझे कुछ 1600 पड़ रहा था, बट अभी इसका प्राइस कुछ अराउंड 1100 चल रहा है। बट ये पैकेज आपके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको जो क्लैम्प्स है वो भी मिलते हैं। अराउंड 350 रुपीज़ के बढ़िया क्वालिटी के एल्यूमिनियम के क्लैम्प आपको मिल जाते हैं, जो आप इजीली अपने क्रैश गार्ड पे माउंट कर सकते हो। एंड इसमें आपको वायरिंग हार्नेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओल्ड मॉडल होंगे 4x4 का तो उसमें आपको जो हार्नेस है वो लेना पड़ेगा। उसका प्राइस आपको अराउंड 700 रुपीज़ से लेके 1000 के अराउंड मिल जाएगा। स्टॉक जो क्रैश गार्ड आता है अपाचे 200 का या फिर 164V का, उसमें ये लाइट्स इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम जाएगा। इसके लिए हमने TVS Ronin 225 उसके क्रैश गार्ड अभी हमने बाइक में इंस्टॉल की है। उसका वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा, तो ज़रूर से चेकआउट करना। काफ़ी अच्छे क्रैश गार्ड है। आपको लेग जो क्रैम्प होने का इशू है अपाचे 200 164 के साथ वो पूरा चला जाएगा एंड आप रिलैक्स पोस्चर में लॉन्ग टूर कर सकोगे। एंड अगर आप ये खुद से इंस्टॉल करने वाले हो तो प्लीज़ प्रॉपर वायरिंग चेक करके इंस्टॉल करना या फिर किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाके 100 या फिर 200 रुपीज़ दे के इंस्टॉल करना, क्योंकि अगर ये आप प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं करोगे आपकी बाइक की जो वायरिंग हार्नेस है वो डैमेज हो सकती है। चलिए जो अनबॉक्सिंग है वो स्टार्ट करते हैं, आपको इंस्टॉलेशन में मैं दिखा दूंगा। तो कुछ ऐसा हमको पूरा बॉक्स देखने को मिलता है। यह देख सकते हो 40 वाट्स की पावर आउटपुट जो है वो 40 वाट है। फोकस बीम है, को क्लैम्प मिल जाते हैं, ये वाला भी और ये ऊपर वाले भी। तो कंटेंट जो है वो देखते हैं अभी हम। कुछ ऐसा ओपन होता है, काफ़ी प्रीमियम पैकेजिंग है। तो ये नीचे वाले कुछ क्लैंप है वो साइड में रख देते हैं और लाइट्स थोड़ी देर बाद निकालते हैं। आपको मैं बाकी की चीज़ें पर दिखाता हूँ। ये क्लैंप्स आते हैं। क्लैंप्स की क्वालिटी देखो यार, मुझे काफ़ी बढ़िया लगी क्लैंप्स की जो क्वालिटी है। देखो पूरा मिनिमम मटेरियल में आपको मिलते हैं। कलर की जो क्वालिटी है मस्त है। अंदर भी आपको पूरा जो रबर का ये होता है ग्रिप करने के लिए वो भी है इसके अंदर। तो ये साइड में रखते हैं। थोड़े फार नट बोल्ट जो है आइलन कीज है वो इन्होंने भर के दी है। एंड ये लाइट्स है। ऊपर आपको एचजेजी की ब्रांडिंग मिलती है। पूरा सब ये सब मेटल का केसिंग है। आपको किधर भी ये पूरे लाइट्स में प्लास्टिक देखने को नहीं मिलेगा। पूरा जो लाइट है वो प्रॉपर मेटल का है। ये आप अगर आप
अंदर कभी कभी ना बहुत बारिश से फॉग जम जाता है अंदर। ये स्क्रूज आप लूज करके केसिंग निकाल के फिर क्लीन करके इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा पूरा ये थर्मल मैनेजमेंट के लिए वेंट से पीछे पूरा, और ये ऐसा कुछ साइज़ है। जो ओल्ड वाले थे ना उनसे स्लाइटली कम है इसका साइज़, स्लाइटली एकदम। तो अब में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैंने जो ट्रेडिशनल 4x4 आती थी वो छोड़ के 60 वाट की मैंने 40 वाट को क्यों ली। मेन रीज़न उसका वही था कि वो जो लाइट्स थी वो स्प्रेड में आती है, ठीक है। एंड मेरा पहले से यही इंटेंशन रहा कि मेरी वजह से किसी और को कभी तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो लाइट्स सामने वाले के डायरेक्टली आइस पे जाके लगती थी। और इसका स्पॉट बीम है, हम इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसका स्प्रेड भी इतना नहीं है कि आगे वाला जो कार आ रही है या बाइक पे जो बंदा आ रहा है उसके ये आँख पे जाके लगे। तो स्पॉट बीम की वजह से वो प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। एंड हमें खुद को जो इल्यूमिनेशन है वो एकदम स्पॉट में दिखेगा। एंड 4x4 इसलिए जो एरिया भी है वो काफ़ी अच्छा स्क्वायर में वो कवर करेगा। एंड इसमें 2 लाइट्स आती है, एक आती है येलो एंड एक आती है वाइट। तो अभी हम करेंटली जो लाइट्स है उनको निकाल के ये इसमें इंस्टॉल करेंगे एंड वायरिंग का भी जो है वो भी करेंगे। सो ऊपर के हेड 2 स्क्रूज निकाल के नीचे वाले 2 बोल्ट्स लूज़ करके हेड मैंने पूरा नीचे ले लिया है। एंड ये लाइट्स है हमारी, अभी हमने निकाल ली है पूरी। ये मेरी स्प्लेंडर में जाएंगी, ब्लैक पर्ल में। इन्होंने भी काफ़ी साथ दिया मेरा, बट अभी अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। ये पूरा क्लैम्प जिप टाइस है वो निकालनी पड़ेंगी, आपको ज़रूरत लगेगी जिप टाइस की। देन ब्लैक क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक टिप्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये लाइट पहले किधर से जाती है मुझे वो देखना पड़ेगा प्रॉपर। ये मैकेनिक ने वायरिंग की थी पूरी। सो ऐसा कुछ क्लैंप है और हमने ये ऐसे इंस्टॉल किया। एक साइड का जो रबर है वो हमें निकालना पड़ा अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द साइज़, ये इसका बड़ा है। अगर आपका ये रॉड छोटा है तो इजीली बैठ जाएगा, अगर नहीं है तो एक साइड का रबर रखिए और दूसरी साइड का रबर निकाल दीजिए और आइलन कीज से टाइट कर दीजिए। आपको बॉक्स में आइलन कीज का जो सेट है ये पूरा मिल जाता है, तो इतना टेंशन मत लेना, ये फिट हो जाएगा आराम से। अभी मैं दोनों साइड का फिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ लुक कैसा आ रहा है। सो ये दोनों भी साइड के क्लैम्प जो है वो परफेक्टली बैठ चुके हैं। ये हमारे अंदर के क्लैम्प है लाइट्स लगाने के, इसको हमें ऊपर अलाइन करना है ऐसा। इसके ऊपर हमारी लाइट्स आएंगी। ये जो स्क्रू है ऐसा आएगा ऊपर से और नीचे से हम इसको बोल्ट से टाइट करेंगे। अभी तक मैंने वायरिंग नहीं की है, बट लुक देखो यार बाइक का। मुझे एक टाइम पे इसको देख के डोमिना जैसा मन में फील हुआ। बहुत बढ़िया लग रही है एंड बल्कि लग रही है बहुत ही ज़्यादा। ऐसा जो मिसाइल से होता है ना ऐसा निकलते ऐसा कि अभी इनमें से मिसाइल बाहर आएंगे ऐसा बटन प्रेस करूँगा तो अभी वायरिंग का कुछ ऐसा सीन है। इसमें भी सेम वायर से रेड, येलो एंड ब्लैक नेगेटिव की होती है। और ये जो ओल्ड लाइट्स है हमारी, ये वाली मिनी ड्राइविंग लाइट्स, इनका भी वायरिंग सेम ही है। देखो रेड, येलो एंड ये ब्लैक। ये जो चीज़ देख रहे हो ना, इसकी वजह से मुझे कहीं भी पहले वायर कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वाली 1, 2 और एक इधर, तो 3 जगह पे ये जो पिंच है वो हमने इंस्टॉल किया है। तो आपको वायर कट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको ओपन करो, पिंच कर दो और काम फिनिश। ये हमारा वायर इग्निशन से आ रहा था, जो पहले के मैकेनिक थे उन्होंने किया था। और इसमें ही वो येलो वाली लाइट्स सेपरेट और रेड वाली लाइट सेपरेट इंस्टॉल की थी। ये पॉजिटिव की है, ये निगेटिव की है इधर ब्लैक वाला। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने ये जो पिंच वाला जो मॉड्यूल है वो कैसे इधर उन्होंने दिखाया है, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। आपको समझ में आएगा प्रॉपर।
तो ये मेटल का पार्ट है, ठीक है। और ये जो वायर है ब्लैक देख सकते हो, ये अर्थिंग की वायर है, ये इसमें से जाती है। इसको हमें इसके अंदर डालना होता है, ये जो चीज़ है ना इसके अंदर डालना होता है। और ये आपको ऐसा पिंच करोगे तो इधर का करंट इसमें सप्लाई हो जाता है, तो आपको कोई भी वायर कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमारी मिनी ड्राइविंग लाइट्स थी उनका जो वायर था वो काफ़ी लंबा था, बट ये वायर ज़्यादा लंबी नहीं है, इतनी ही है। तो हमें एक वायर लेना पड़ेगा। ये हमने आफ्टर मार्केट से वायर लाया है, 40 वाट के सप्लाई के लिए ये सफिशिएंट है। कॉपर वायर है अंदर पूरा, और जिप टाइस है, ये आपको लगेगी। थोड़ा सा आपको जगह छोड़नी है, वायर थोड़ा सा लूज रहे, देन इसको प्रॉपरली टाइट कर दो। तो ये कुछ भी ऐसा हमारा दिख रहा है। अभी इस पर हम एक्स्ट्रा जो वायर है वो दोनों भी साइड पे लगा देंगे, पॉजिटिव का पॉजिटिव पे और ये नेगेटिव का नेगेटिव भी। ये देखो पूरा प्रॉपर मैंने वायरिंग कर दिया है। ये येलो एंड जो रेड है उनकी वायरिंग है, एंड जो नेगेटिव वायरिंग है वो देखो ये दोनों है ब्लैक, ये हमने इसमें डाल दी है। एंड इसके ऊपर अभी वो पिंच जैसा मैकेनिज़्म है वो आएगा, ये वाला। तो इसकी वजह से जो वायरिंग है दोनों भी वो प्रॉपरली कनेक्शन हो जाएगा विदाउट एनी कट। तो जब मैं एडिटिंग करने बैठा तो मुझे पता चला कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मैंने स्विच के जो कनेक्शन थे ये वाले वो आपको बताए नहीं थे, ठीक है। ये देखो स्विच है, तो इसमें से 2 वायर आती है। ये वाला स्विच है मेरा, आप दूसरा कौन सा भी ले सकते हो। वायरिंग का मैं आपको बता देता हूँ क्या उसका लफड़ा है पूरा। तो स्विच में से ये 2 वायर्स आती है, ठीक है। मैं ड्राइंग भी आपको दिखाऊंगा और ये भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 2 वायर्स आ रही है स्विच में से, ठीक है, ये वाली बड़ी वाली 2, और उनमें एक ब्लू है और एक क्या बोलते हैं इसको, ब्राउन कलर की वायर है, ठीक है। तो क्या किया है ना मैकेनिक ने पहले वाले, जो ब्राउन वायर है, ठीक है, ये 2, इसमें से एक और इसमें से एक, ये जो ब्राउन वायर्स है उनको बाहर निकाल के जो कनेक्शन आता है, जिधर हमारी की ऑन करने के बाद कनेक्शन जाता है, ये फ्रंट ब्रेक के इधर ही कुछ तो वायर है, उधर से करंट लिया है। और जो स्विच से ये स्विच की 2 केबल्स है, ये बड़ी वाली, इनमें से एक ब्लू और एक ब्राउन है ना, दोनों भी ब्राउन, दोनों भी इधर से लिया है और उसको इधर से करंट देके ये पूरा इधर ले लिया है। और जो भी रिमेनिंग ब्लू वायर्स है उनको हमने एक में येलो और एक में रेड ऐसा कनेक्शन दिया है, और अर्थिंग का वायर इधर नीचे हमने ये दे दिया है। तो मैं आपको ड्राइंग से भी थोड़ा फार एक्सप्लेन करके सिंपल में बता देता हूँ कैसा है पूरा। तो मैं आपको ड्राइंग से ज़रा समझ देता हूँ कैसे कैसी वायरिंग की है मैंने। ये स्विच है हमारा, स्विच में से 2 पाइप्स आती है बाहर वायरिंग की, और एक सिंगल पाइप में 2 वायर्स है, ब्राउन एंड ब्लू। ये ब्राउन एंड ये ब्लू, पेन से है ब्लू एंड पेंसिल से है ब्राउन। तो दोनों भी ब्राउन वायर को मैंने ज्वाइन कर लिया है, और उसको ब्रेक लीवर के नीचे एक वायर होती है, या फिर उसको आप किसी भी पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर सकते हो। अच्छे से टेपिंग कर देना। ये हमारा ब्राउन वायर ख़त्म हुआ। देन जो ब्लू वायर्स आती है उनको मैंने नीचे छोड़ा है। एंड जो लाइट्स आती है, दोनों भी लाइट्स, तो उनमें आपको 3 वायर देखने को मिलती है, येलो, रेड एंड ब्लैक। तो दोनों भी ब्लैक वायर है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, और किसी भी बॉडी पार्ट के नट पे आप उसको लगा सकते हो, अर्थिंग दे सकते हो, या फिर किसी भी बाइक की जो वायरिंग है उसमें अगर आपको कोई भी ब्लैक वायर दिखाई देता है अर्थिंग का, निगेटिव का, तो उसमें आप उसको लगा सकते हो। एंड देन जो येलो एंड रेड वायर है उसका कैसे करना है आपको, जो येलो है दोनों भी साइड से येलो लेना है एक वायर, और दोनों को ज्वाइन करके ये ब्लू वायर में डालना है, अच्छे से टेपिंग कर देना। देन रेड पूरा प्रॉपर ज्वाइन कर लेना, और इधर ब्लू से टेपिंग कर देना। तो आपका पूरा जो सर्किट है वो ऐसा है दिखता है आपको। और कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हो, मैं उधर भी समझा दूंगा आपको। तो अभी रिजल्ट देखने का टाइम आ चुका है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जस्ट आपको लाइट का फोकस दिखाऊंगा। मेरी तो बोलती बंद हो चुकी है। ये
लोअर भी मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखो ऑलमोस्ट आगे 30 मीटर्स तक का एरिया है, पूरा प्रॉपरली लाइट कर दिया है, पूरा उजाला कर दिया है मैं बोलूँगा। आगे मुझे एक कनेक्ट जो पार्टिकल है वो दिखाई दे रहा है, एंड जो वाइट है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो वो उसको हम ऑन नहीं करने वाले, ऐसा ऊपर जा रहा है तब तक, तो आगे वाले को बहुत तकलीफ होगा इससे। आई विल सजेस्ट कि अगर आप एक लाइट्स इंस्टॉल करो तो ऊपर वाला बीम ऑन मत करना, येलो वाला ही ऑन रखो, ऐसा वाला। ये देखो मस्त है। एंड अभी हम जो लोअर बीम है येलो वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए येलो से कुछ ऐसा लुक आ रहा है, ठीक है, इतना इंटेंसिटी है लाइट का। तो सेम लोकेशन है और आप स्प्रेड देखो कितना बढ़िया स्प्रेड है, एंड बीम जो है वो कितना फोकस बीम है। आफ्टरनून के 2 बजे हमने काम चालू किया था क्रैश गार्ड एंड लाइट्स का। 5 घंटे लगे हैं, 7 बजे है अभी। 7 बजे तक हमारा काम चालू था। इंस्टॉलेशन एंड वीडियो ये दोनों भी काम चालू था, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा हमको, बट दोनों भी काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आई होप कि आपको रिजल्ट जो है वो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको रिजल्ट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किया मत जाना। मिलता हूं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, राइड सेफ एंड बाय बाय।